शादियों में हमेशा झगड़े छोटी छोटी बातों पर होते हैं। एक दूसरे की आदतें पसंद नहीं आती, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे से बात करनी भी बंद हो जाती है और इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक मिस इंटरप्रिटेशंस, अजम्पशंस और मिस कम्युनिकेशन का दौर चालू हो जाता है और उससे एक दूसरे के बीच में इतनी बड़ी खाई बन जाती है कि उसको भरना नामुमकिन हो जाता है। इसका कोर रीज़न ये है कि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम दूसरे को चाहते हैं कि जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूं वो वैसा ही करे। तो अब अल्टीमेटली हमें करना क्या है? तो हमें ये करना है कि हमें खुद की गलतियों को ढूंढना है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, रियल लाइफ में रिलेशन में रहते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपनी इम्प्रूवमेंट की प्रैक्टिस को करते रहना है। सामने वाले को चेंज होने के लिए या इम्प्रूव होने के लिए आपने फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना, आपने वर्बली उनको कभी नहीं बोलना कि आप इम्प्रूव करो। जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करने लगोगे तो सामने वाला भी अपने आप को इम्प्रूव करने लगेगा, उसके अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ऐसा जनरली होता है। इन रेयरेस्ट ऑफ केसेस जहां पर आपकी डेस्टिनी में लड़ाई झगड़ा ही लिखा है तो वो सामने वाला नहीं बदलेगा, तो आप उस केस में कुछ कर भी नहीं सकते। वो कोई इंसान नहीं बदलना चाहता तो आप नहीं बदल सकते, बल्कि आप खुश रहिए। आप यू शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड कि इन मैरिज में लड़ाई झगड़े की वजह से आपने अपनी गलतियों को एनालाइज किया, रियलाइज किया और आपने उस पर काम किया और आपने आपको इम्प्रूव किया। तो ये आपके लिए अच्छी बात हुई। अब सामने वाला कुछ करे या ना करे वो उसका लुकआउट है और अब डिसीजन भी आपका है कि आपको आगे लाइफ में कैसे चलना है, उस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना। बट हाँ, अपने आप को इम्प्रूव करना है, सामने वाले को इम्प्रूव होने का मौका जरूर देना है। ऐसे नाजुक रिश्तों में कभी भी जल्दबाजी नहीं की जाती अलग होने की। थैंक यू।